दोस्तों कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग को इस सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि डेली बेसिस पे दोस्तों इस चैनल पे हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, यानी हाल फिलहाल का जो न्यूज़ होता है दोस्तों उस पर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। तो आइए उसी क्रम में हमारे पास कहा जा रहा है दोस्तों, ये एक जो घटना है वो गुजरात से रिलेटेड है। जो कहा जा रहा है कि गुजरात में आपने सुना होगा कि वहाँ एक सोमनाथ मंदिर है दोस्तों, जो कि इस जो हिंदू धर्म की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है दोस्तों। और इसमें सालों मतलब हर साल दोस्तों लाखों के भीड़ में दोस्तों यहाँ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं दोस्तों। तो इसके आसपास के जो इलाके हैं दोस्तों, कहा जा रहा है कि लगभग इसके 102 करोड़ एकड़ के ज़मीन के आसपास, जो भी सोमनाथ मंदिर के आसपास 102 करोड़ एकड़ में जो भी फैला हुआ अतिक्रमण था दोस्तों, यानी कि जो अवैध रूप से जो ज़मीन बना लिया था, घर बना लिया था, कई ने तो धार्मिक स्थलों का भी निर्माण कर दिया था दोस्तों, उस सारे अतिक्रमण को हटाया गया। अवैध तरीके से जो भी कब्जा किया गया था दोस्तों, उसको एक बुलडोजर की तरफ से, एक बुलडोजर की मदद से दोस्तों रात भर में दोस्तों ये काफ़ी, यानी कहा जा सकता है कि लगभग इसमें 48-58 बुलडोजर की मदद से दोस्तों ऐसे 45-50 इमारतें वहाँ पे बनाई गई थी और कई धार्मिक स्थल थे दोस्तों, सबको तोड़कर दोस्तों उसको साफ किया गया है। और कहा जा रहा है कि दोस्तों सोमनाथ मंदिर में एक कॉरिडोर बनाया जाएगा और इसको विकसित करने का काम किया जाएगा दोस्तों। इसी के बारे में चीज़ें कही गई है। आइए हम डिटेल में उसको समझते हैं कि किस तरीके की बातें कहा जा रहा है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास 102 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए दोस्तों राज्य में सबसे बड़ा डिमोलिशन ऑपरेशन चलाया गया दोस्तों। इस अभियान में 58 बुलडोजर और सैकड़ों ट्रैक्टर डंपर का इस्तेमाल कर 45 रिहायशी इमारतों और 9 धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया गया है दोस्तों। प्रशासन ने पुलिस बल की सुरक्षा में पूरी रात यह कार्रवाई की है दोस्तों, जिसमें 320 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है दोस्तों, ऐसा न्यूज़ में बताया जा रहा है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास अवैध अतिक्रमण को लेकर चलाए गए बड़े अभियान ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है दोस्तों। सोमनाथ मंदिर की भव्यता को बढ़ाने और इसके आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा करने के उद्देश्य से सरकार और प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जे को हटाने के लिए देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। यह जमीन सालों से अवैध निर्माण का शिकार हो रही थी दोस्तों, जहां 50 से अधिक इमारतें और धार्मिक स्थल बनाए जा चुके थे दोस्तों। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद 102 एकड़ सरकारी जमीन लंबे समय से अवैध निर्माणों का शिकार हो चुकी थी दोस्तों। लोगों ने यहाँ पर न सिर्फ रिहायशी इमारतें खड़ी कर ली थी, बल्कि कुछ धार्मिक स्थल भी बनाए जा चुके थे दोस्तों। प्रशासन ने कई बार इस जमीन को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए थे, लेकिन कब्जाधारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया दोस्तों। तो स्थिति यह हो गई कि अवैध अतिक्रमण मंदिर की भव्यता को प्रभावित करने लगा दोस्तों, यानी उसको ढकने का काम करने लगा। जिसके बाद शुक्रवार देर रात इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान शुरू किया, जिसमें 58 बुलडोजर, सैकड़ों ट्रैक्टर और डंपर तैनात किए गए। पुलिस की भारी फौज, जिसमें 1400 से अधिक जवान शामिल थे, मौके पर सुरक्षा के लिए तैनात रही दोस्तों। प्रशासन ने पूरी रात कड़ी निगरानी के बीच इस ऑपरेशन का अंजाम दिया। रात के 3 बजे बुलडोजर की गड़गड़ाहट के साथ इस सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया तोड़ दिया गया दोस्तों, जबकि शनिवार की सुबह तक मलबा हटाने का काम जारी रहा है दोस्तों। प्रशासन ने दावा किया है कि यह देश का अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाने का ऑपरेशन था दोस्तों। इस ऑपरेशन के तहत 102 एकड़ की जमीन को खाली करवाया गया है दोस्तों, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत कहा जा रहा है कि 320 करोड़ रुपये की आकी गई है दोस्तों। इस विशाल अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन ने 9 धार्मिक स्थलों को भी और 45 रिहायशी इमारतों को भी ध्वस्त कर दिया है दोस्तों। प्रशासन ने पहले से ही सभी कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद जमीन खाली नहीं की गई थी दोस्तों। इस अभियान के दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन पुलिस ने संयम से काम लिया दोस्तों और उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम किया दोस्तों। गिर, आप जानते होंगे गिर गुजरात का एक जगह है दोस्तों, गिर फॉरेस्ट का नाम सुना होगा। गिर सोमनाथ के जिला अधिकारी डीडी जडेजा ने बताया कि प्रशासन ने काफ़ी पहले से ही इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया था। अतिक्रमणकर्ताओं को समय दिया गया था कि वे स्वेच्छा से जमीन खाली कर दें, लेकिन आदेशों का पालन नहीं किया गया, इसलिए मजबूरन प्रशासन को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि यह अभियान सोमनाथ मंदिर के विकास को ध्यान में रखते हुए चलाया गया था, ताकि भविष्य में यहाँ कोई अतिक्रमण ना हो सके दोस्तों। सोमनाथ मंदिर के विकास के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं दोस्तों। आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सोमनाथ मंदिर की भव्यता और आकर्षण को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं तैयार की गई है दोस्तों। इस योजनाओं में से एक प्रमुख योजनाएं सोमनाथ कॉरिडोर बनवाने का भी है दोस्तों, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार से पहले ही मिल चुकी है दोस्तों। यह कॉरिडोर उज्जैन कॉरिडोर की तरह होगा, जो धार्मिक पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ मंदिर की महत्ता को और बढ़ाया जाएगा। इस डिमोलिशन ऑपरेशन के बाद कॉरिडोर निर्माण के काम में तेजी आने की पूरी संभावना बताई जा रही है दोस्तों। सोमनाथ कॉरिडोर का क्या महत्व है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है दोस्तों, और लाखों श्रद्धालु
यहाँ दर्शन करने आते हैं। सोमनाथ कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ आने वाले भक्तों को और बेहतर सुविधाएं मिलेगी और मंदिर परिसर को और भव्य और आकर्षण बनाने में मदद मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा यह क्षेत्र पर्यटन के लिहाज से और भी अधिक विकसित हो जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा पहुंचेगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें अच्छी से समझ में आ गई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों को तो बहुत बहुत धन्यवाद।